आगच्छन्तु मित्राणि, भारत संस्कृत परिषद राजस्थान द्वारा प्रचाल्यमानेऽस्मिन् श्रीमद्भगवद्गीता अभ्यासवर्गे भवतां गीतानुरागिणां सर्वेषां हार्दिकस्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। आगच्छन्तु मित्राणि, वयं भगवद्गीतायाः अभ्यासं कुर्मः, श्लोकानाम् अर्थावबोधनमपि कुर्मः। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, अव्यक्त आदीनि भूतानि अर्थात समस्त प्राणी, आदीनि अर्थात प्रारंभ काल में अर्थात जन्म से पहले अव्यक्त अप्रकट थे। व्यक्तमध्यानि भारत अर्थात हे अर्जुन, हे भरतवंशी, सारे ही प्राणी व्यक्तमध्यानि अर्थात मध्य में ही केवल व्यक्त है, प्रकट है। अव्यक्त निधनान्येव मरने के बाद पुनः ये अप्रकट हो जाएंगे। तत्र का परिदेवना, तो इसमें शोक किस बात का। भगवान कृष्ण अर्जुन को इस तरह समझाते हैं। अब चूंकि अर्जुन अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो चुका था, अपने बंधु बांधवों और गुरुओं इत्यादि को, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला है भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म द्रोण इन सबको देख करके, और भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च, ये महान महान महारथियों को देख करके, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, इस द्रोण और भीष्म को मैं कैसे इषुभिः प्रत्युत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदन, अपने बाणों से मैं इनको कैसे मारूं। तो अर्जुन का सबसे बड़ा दुख तो यही था कि मैं ऐसे गुरु जन को कैसे मारूं, मेरे गुरु तुल्य सारे ही मेरे बड़े आदरणीय लोग हैं, इनको मैं कैसे मारूं। तब भगवान कृष्ण ने भली भांति समझाते हुए उसे कहा कि अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, कि जन्म से पहले भी ये अप्रकट थे, मृत्यु के उपरांत पुनः अप्रकट हो जाएंगे, अर्थात ये प्रकट नहीं रहेंगे, किसी को दिखेंगे नहीं, समाप्त हो जाएंगे, कथा शेष हो जाएंगे। केवल व्यक्त मध्यानि भारत, हे भरतवंशी, केवल जन्म के कुछ समय तक ही ये व्यक्त है अर्थात प्रकट हुए हैं। एक समय था कि ये नहीं थे, जन्म से पहले ये नहीं थे, ये किसी को दिख नहीं रहे थे। जन्म अब मृत्यु के उपरांत पुनः ये किसी को दिखेंगे नहीं, केवल जब तक जीवन काल चल रहा है तब तक ही ये प्रकट हैं, हम इनको देख पाते हैं। इसमें तत्र का परिदेवना, इसमें कौन सा दुख करने जैसी बात है। अब भगवान कृष्ण आगे और कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनामाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, अर्थात कहते हैं कि इस आत्मा को कोई आश्चर्य की तरह देखता है, और कोई कोई आश्चर्यवत वदति तथा एव च अन्यः, और आश्चर्य की तरह ही कहता है, जिस प्रकार निश्चित ही, और अन्य च होने की भी यहाँ पर, अन्य माने दूसरा। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कहता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ न समझ पाते हैं। कहते हैं कि श्रवणयापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वतोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्योऽस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। इस आत्मा को अलग अलग तरह के लोग अलग अलग प्रकार से देखते हैं। कोई कहते हैं कि ये दिखता नहीं, कोई कहते हैं दिखता है, कोई कहते हैं यही भगवान है। अर्थात हर जगह आश्चर्य व्याप्त है, हर जगह भ्रम व्याप्त है। प्रत्येक व्यक्ति इस आत्मा के विषय में बड़ी आश्चर्यजनक बात करता है। कोई आश्चर्यजनक देखता है, कोई आश्चर्यजनक सुनता है, कोई आश्चर्यजनक बताता है, अथवा आत्मा का निश्चित कोई स्वरूप किसी को मालूम नहीं है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। कहते हैं देहे सर्वस्य भारत, अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, देहि नित्यम अवध्य अयम,
भौतिक शरीर का स्वामी, नित्य यानी कि शाश्वत, मारा नहीं जा सकता यह आत्मा। देहे अर्थात शरीर में, सर्वस्य भारत, सभी के शरीर में यह आत्मा जो है वो कभी भी मारा नहीं जा सकता। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसीलिए समस्त जीव न त्वं शोचितुमर्हसि, कभी भी मरने योग्य अथवा ये जीवात्मा मरने योग्य है नहीं। किसी के भी शरीर में व्याप्त जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं। अतः न त्वं शोचितुमर्हसि, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब साधारण सी सीधी सी बात है, अर्जुन उन लोगों के लिए शोक कर रहा था जो जिंदा थे, अर्थात अर्जुन का संबंध अथवा हमारा भी, हम समस्त प्राणियों का संबंध इस शरीर से है। जब तक शरीर है तब तक माँ है, पत्नी है, भाई बहन है, ये सारे रिश्ते हैं, गुरु हैं, चेले हैं, सब है। शरीर के न रहने पर कौन किसका चेला, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका बंधु बांधव, ये सब नश्वर है। अतः भगवान कृष्ण अर्जुन को अच्छे से समझाते हुए कहते हैं कि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। बहुत अच्छे से समझाते हुए कहते हैं स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, कि अपने धर्म को निस्संदेह विचार करके कभी भी विकम्पितुम अर्थात संकोच करने के लिए न अर्हसि, तुम योग्य नहीं हो। धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म से अधिक श्रेयस्कर क्षत्रिय के लिए और कुछ भी नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो वास्तविक धर्म और जो कर्तव्य करना है उसी को तुझे करते रहना है अर्जुन, उसके अलावा तुझे क्या सोचना है वो कुछ भी सोचना नहीं है, तुझे कुछ भी करना नहीं है। बस वर्तमान में तेरे सामने जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरा दायित्व है कि क्षत्रिय धर्म की पालना करना, युद्ध करना, तो बस तुझे वही करना है और किसी तरह का शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं आगे, यद्रुच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया च उपपन्नम, अपने आप भी प्राप्त हुए, स्वर्गद्वारम अपावृतम, स्वर्गलोक का दरवाजा खुला हुआ, सुखिनः क्षत्रियः पार्थ, हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र। अब प्रथा शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण ने इस संपूर्ण भगवद गीता में 38 बार किया है, अतः प्रथा शब्द इनको बहुत ज्यादा प्रिय था। प्रथा का अर्थ होता है कुंती, और कुंती का बुआ का लड़का था, अर्थात कृष्ण के बुआ का लड़का था अर्जुन। कुंती कृष्ण भगवान की बुआ थी, अतः ज्यादा प्रिय होने के कारण अत्यधिक इस प्रथा अथवा पार्थ शब्द का अधिक प्रयोग इन्होंने किया है संपूर्ण भगवद गीता में। भगवद गीता में 700 श्लोकों में पार्थ शब्द का प्रयोग 38 बार किया है। इसके बाद में सर्वाधिक भगवान कृष्ण को प्रिय जो शब्द है वो है कौन्तेय। कौन्तेय का मतलब होता है कुंती का पुत्र अर्जुन, और कौन्तेय का मतलब कुंती, कुंती है भगवान कृष्ण की बुआ है, अतः सर्वाधिक प्रिय यह शब्द भी है। आगे बोलते हैं कि हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र, लभन्ते युद्धम ईदृशम, इस प्रकार का युद्ध प्राप्त करते हैं। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी होते हैं जिन्हें ऐसे युद्ध करने के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। अर्थात जो कर्तव्य हमें करना है, जिससे हम उस दायित्व को, उस कर्तव्य को निभा के उस स्वर्ग तक जा सकें, तो ऐसे कर्तव्यों का स्वयं देववशाद प्राप्त होना ये भी बड़ा सौभाग्यकर है। कारण कि मेहनत करके, बहुत ज्यादा परिश्रम करके भी हमारे जो वास्तविक कर्तव्य हैं उन पर हम चल नहीं पाते।
तो अर्जुन को तो सामने से क्षत्रिय धर्म की पालना करने हेतु युद्ध करने जैसा अवसर प्राप्त हुआ था। वो आसानी से अपने कर्तव्य का पालन करके स्वर्ग को प्राप्त कर सकता था, परंतु यहाँ पर वो अपने बंधु बांधवों को देख करके वो भ्रम में पड़ गया कि अब इनको मैं कैसे मारूं, इनका हनन मैं कैसे करूं। तब धर्म और अधर्म की लड़ाई में अर्जुन हारता हुआ दिखाई दे रहा था। तब भगवान कृष्ण ने ये भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और आगे कहते हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अतः चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। अर्थात जो कर्तव्य तुम्हें सामने आया है, जो दायित्व तुम्हें मिला है कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है कि युद्ध में अपनी विजय पताका फहराना, युद्ध में कर्तव्य का पालन करना, तो अब इसे तुम्हें करना चाहिए। यदि तुम मेरे पुत्र हैं, मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे दादा है, परदादा है, सोच के यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम अपने कर्तव्य से विमुख होगे और इसका भी पाप तुम्हें लगेगा। यह स्वर्ग को प्राप्त करने जैसा नहीं है, यह मोक्षदायी नहीं है, इससे भी तुम्हें पाप लगेगा, तुम हारोगे, यह भी तुम्हारे लिए उचित नहीं। इस प्रकार का बोला। आगे और कहते हैं, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते। अकीर्तिं च अपि भूतानि, सभी लोग, यदि अकीर्तिं च, सभी लोग भी अगर अपयश को, कथयिष्यन्ति कहेंगे, ते मने तुम्हारे, सारे ही लोग तुम्हारे इस अपयश को कहेंगे, बोलेंगे। अव्ययाम मतलब सदा के लिए, संभावित से सम्मानित व्यक्ति के लिए भी, अकीर्ति अपयश, अपकीर्ति मरणात् मृत्यु से भी अतिरिच्यते अधिक होती है। अर्थात महान व्यक्ति के लिए अपयश, अपमान, अकीर्ति, ये सब चीजें अर्थात नाम चला जाना, इज्जत चली जाना, ये तो मरने से भी ज्यादा बुरा है। एक धर्मात्मा व्यक्ति के लिए, एक कर्तव्यवान व्यक्ति के लिए, एक महान व्यक्ति के लिए, एक दायित्ववान अच्छे व्यक्ति के लिए मरने से भी ज्यादा बुरा है उसकी इज्जत चली जाना, उसकी आबरू, उसका पानी उतर जाना, कि कई लोगों को के सामने उसकी इंसल्ट हो जाना, उसका अपमान हो जाना, उसका अपयश हो जाना, उसकी अकीर्ति हो जाना, ये मरने से भी ज्यादा बदतर हैं, ज्यादा खराब हैं। अतः हमें यह जीवन में सीख मिलती है कि हमें मरने से भी ज्यादा हमारी इज्जत की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारा समाज के अंदर हमारा नाम कलंकित हो, हमारा कुल कलंकित हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। विचार करके, भली भांति सोच समझ के हमें जीवन जीना चाहिए। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को ऐसी ही सलाह दे रहे हैं। अस्तु मित्राणि, अद्यतनम् एतावत् एव। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्। धन्यवादः। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।